संबंध। इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मार्गों का वर्णन करके अब उन दोनों का सनातन मार्ग बतलाकर इस विषय का उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्य मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रश्न। यहाँ जगतः पद किसका वाचक है और दोनों गतियों के साथ उसका क्या संबंध है एवं इन दोनों मार्गों को शाश्वत कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यहाँ जगतः पद ऊपर नीचे के श्लोक में विचरने वाले समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है, क्योंकि सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होने पर दोनों मार्गों द्वारा गमन कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीवन का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारांतर से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए हैं और सदैव रहेंगे, इसीलिए इनको शाश्वत कहा है। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोग भगवान में लीन हो जाते हैं उस समय यह मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है, अतः इसको शाश्वत कहने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न। इन मार्गों के शुक्ल और कृष्ण नाम रखने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। परमेश्वर के परम धाम में जाने का जो मार्ग है वह प्रकाशमय दिव्य है। उसके अधिष्ठात्री देवता भी सब प्रकाशमय हैं और उसमें गमन करने वालों के अंतःकरण में भी सदा ही ज्ञान का प्रकाश रहता है। इसलिए इस मार्ग का नाम शुक्ल रखा गया है और जो ब्रह्मा के लोक तक समस्त देवलोकों में जाने का मार्ग है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा अंधकार युक्त है। उसके अधिष्ठात्र देवता भी अंधकार स्वरूप हैं तथा उसमें गमन करने वाले लोग भी अज्ञान से मोहित रहते हैं, इसलिए उस मार्ग का नाम कृष्ण रखा गया है। प्रश्न। अनावृत्ति शब्द किसका वाचक है और उसके प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। जहाँ जाकर साधक वापस नहीं लौटता, जो भगवान का परम धाम है, उसी का वाचक यहाँ अनावृत्ति शब्द है। 24वें श्लोक में शुक्ल मार्ग से जाने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है। वहाँ जाने के बाद मनुष्य पुनः जन्म को नहीं पाता, अतः उसे अनावृत्त भी कहते हैं। यही बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ पुनः अनावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। पुनः आवर्तते का क्या भाव है? उत्तर। इससे भगवान ने कृष्ण मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी लोगों के पुनरावृत्तशील बतलाया है। भाव यह है कि कृष्ण मार्ग से गया हुआ मनुष्य जिन जिन लोगों को प्राप्त होता है वे सब के सब लोग विनाशशील हैं, इसलिए इस मार्ग से गए हुए मनुष्यों को लौटकर मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। संबंध। अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुहूर्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। प्रश्न। यहाँ एते विशेषण के सहित श्रुति पद किसका वाचक है और उसको जानना क्या है? उत्तर। पूर्व श्लोकों में जिन दो मार्गों का वर्णन हुआ है उन्हीं दोनों मार्गों का वाचक यहाँ एते विशेषण के साथ श्रुति पद है। सकाम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देवोपासन करने वाला पुण्यात्मा पुरुष कृष्ण मार्ग से जाकर अपने
कर्मानुसार देवलोक को प्राप्त होता है और पुण्यों का क्षय होने पर वहाँ से लौट आता है। निष्काम भाव से कर्मोपासना करने वाले कर्मयोगी तथा कृत्वाभिमान का त्याग करने वाले सांख्य योगी दोनों ही शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहाँ से फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। इस बात को श्रद्धा पूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गों को तत्व से जानना है। प्रश्न: यहाँ योगी का क्या अभिप्राय है और कंचन विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है एवं उसका मोहित न होना क्या है? उत्तर: कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि जितने प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपायभूत योग बतलाए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी हैं। उनमें से जो कोई भी उपयुक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है वह मोहित नहीं होता। यही बात समझाने के लिए कश्चन का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। प्रश्न: यहाँ तस्मात् पद से क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुन को सब समय योग युक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ तस्मात् पद के से भगवान यह ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उससे युक्त रहने वाला योगी दोनों मार्गों का तत्व भली भांति समझ लेने के कारण किसी प्रकार के भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता। इसलिए तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरी ही प्रीति के लिए निरंतर भक्ति प्रधान कर्म योग में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहो। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ऐसी ही आज्ञा दी है क्योंकि अर्जुन इसी के अधिकारी थे। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा और यदि कहो साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। संबंध: भगवान ने अर्जुन को योग युक्त होने के लिए कहा। अब योग युक्त पुरुष की महिमा और इस अध्याय में वर्णित रहस्यों को समझकर उसके अनुसार साधन करने का फल बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तस्वर्मिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम को प्राप्त होता है। प्रश्न: यहाँ योगी किसका वाचक है? उत्तर: भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के साधन बतलाए गए हैं उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लगे रहने वाले पुरुष का वाचक यहाँ योगी है। प्रश्न: इदम पद किसका वाचक है और उसको तत्व से जानना क्या है? उत्तर: इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश का वाचक यहाँ इदम पद है और इसमें दी हुई शिक्षाओं को अर्थात भगवान के सगुण निर्गुण और साकार निरंकार रूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्म्य को एवं किसी प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुँच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई हैं उन सबको भली भांति समझ लेना ही उसे तत्व से जानना है। प्रश्न: यहाँ वेद यज्ञ तप और दान शब्द किनके वाचक हैं, उनका पुण्य फल क्या है और उसे उल्लंघन करना क्या है? उत्तर: यहाँ वेद शब्द
अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का यज्ञ, शास्त्र विहित पूजन, हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का तप, व्रत, उपवास, इंद्रिय संयम, सर्वधर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान, अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति रूप पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है, उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवताओं की और वहाँ के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षण भंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना, यही उनको उल्लंघन कर जाना है। प्रश्न, आद्यम और परम विशेषण के सहित स्थानम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर, इस अध्याय में जो भगवान के परम धाम के नाम से कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसी का वाचक यहाँ परम और आद्यम विशेषण के सहित स्थानम पद है। उसे तत्व से जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत भाव की प्राप्ति भी कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्याय। ओम